बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल पर काफी एक्टिव हैं, जहां वे अपने कुक के साथ सेलिब्रिटीज के घर जाती हैं और उनके साथ मस्ती भरी बातें करती। लेकिन हाल ही में फराह खान काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल में नजर आई, जहां उनके साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी मौजूद थी। शो के दौरान ट्विंकल ने फराह से पूछा कि आखिर उनमें और अनन्या में ऐसा क्या कॉमन है कि दोनों इतनी अच्छी दोस्त बन गई। इस पर फराह ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, अनन्या तो मेरी बेटी हो सकती थी क्योंकि मुझे चंकी पांडे पर बहुत बड़ा क्रश था। फराह की ये बात सुनते ही अनन्या हैरान रह गई, जबकि काजोल और ट्विंकल हंसते हंसते लोटपोट हो गई। शो में आगे कास्टिंग और सोशल मीडिया पर फॉलोइंग को लेकर भी चर्चा हुई। अनन्या ने कहा कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में जिनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग ज्यादा होती है उन्हें कास्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। इस पर फराह ने खुलासा किया कि एक बार अनन्या ने सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की वजह से अपना रोल खो दिया था। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं बताई कि किस फिल्म की बात हो रही थी। बॉयफ्रेंड की बात करें तो अनन्या पांडे जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वो सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ चांद मेरा दिल में भी दिखाई देंगी। फराह खान का ये खुलासा भले ही मजाक में कहा गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। कई यूजर्स इसे मजेदार बात पर मजे ले रहे हैं और कुछ लोग तो फराह के ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं। वहीं अनन्या पांडे की बात करें तो नई पीढ़ी की बॉलीवुड क्वीन, बॉलीवुड की उभरती चमकदार स्टार अनन्या पांडे ने कम वक्त में अपनी मेहनत, प्रतिभा और ग्लैमरस अंदाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। 30 अक्टूबर 1988 को मुंबई में जन्मी अनन्या अभिनेता चंकी पांडे और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भावना पांडे की बेटी हैं। स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न के कैलिफोर्निया में एडमिशन लिया, लेकिन एक्टिंग का जुनून उन्हें पढ़ाई छोड़कर सीधे फिल्मी दुनिया की ओर ले आया। अनन्या ने 2019 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में एंट्री ली। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया के साथ उनकी ताजगी भरी परफॉर्मेंस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसी साल पति पत्नी वो में कार्तिक आर्यन और भूवी पेडनेकर के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग की खूब तारीफ हुई। इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला। हिट परफॉर्मेंस और उनकी फिल्मों की बात करें तो खाली पीली 2020 में शान खट्टर के साथ मुंबई की टैक्सी ड्राइवर और गहराइयां 2022 में दीपिका पादुकोण और सिद्धांत के साथ और भावनात्मक किरदार और क्रिटिक्स ने सराहा। और खो गए हम कहां 2023 में दोस्ती और सोशल मीडिया की हकीकत और ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी की अच्छी झलक और कंट्रोल और कॉल मी भी OTT पर शानदार प्रदर्शन किया। इन प्रोजेक्ट ने साबित किया कि अनन्या सिर्फ एक ग्लैमरस एक्टर नहीं बल्कि परफॉर्मर भी है। स्टार किड होने के बाद भी वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। 2025 में अक्षय कुमार के साथ मतलब केसरी चैप्टर 2 के एक वकील की भूमिका निभाकर वो फिर चर्चा में आई। पंजाबी डायलॉग्स की तैयारी और संयमित एक्टिंग के लिए उनकी खूब तारीफी हुई और फिल्म हिट भी साबित हुई। उसी साल अनन्या ने अपनी उपलब्धियों से फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में जगह बनाई और उनके बढ़ते स्टारडम का सबूत है। सोशल मीडिया पे बुलिंग के खिलाफ उनका कैंपेन सो पॉजिटिव युवाओं की प्रेरणा बन गया। अनन्या दिखाती हैं कि एक्ट्रेस सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं होते, समाज के लिए भी जिम्मेदार है। अनन्या के आने वाले प्रोजेक्ट्स लक्ष्य के साथ चांद मेरा दिल 2026 में और उसके साथ ही गली बॉय 2 की संभावना भी नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं फराह खान की। फराह खान बॉलीवुड की वो मल्टी टैलेंटेड पावर हाउस जिनका नाम आते ही डांस, धमाका और मनोरंजन तीनों का कॉम्बो याद आ जाता है। 9 जनवरी 1965 को मुंबई में जन्मी फराह एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां फिल्में ही जिंदगी मतलब फिल्मी परिवार से जुड़ी हुई हैं। मां हनी ईरानी बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर, पिता कमरान खान फिल्म मेकर। पढ़ाई उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में सोशियोलॉजी में की, लेकिन दिल तो डांस की धड़कनों में ही बसा था। माइकल जैक्सन की थ्रिलर ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। फराह
सीधे डांस की दुनिया में कूद पड़ी। करियर की शुरुआत सरोज खान की असिस्टेंट के रूप में की, लेकिन असली पहचान मिली जो जीता वही सिकंदर के आइकॉनिक गाने पहला नशा से। बस फिर क्या था, रातों रात फराह सबकी नजर में छा गई। 90 के दशक में फराह का नाम कोरियोग्राफर की गारंटी बन गया और ट्रेन की छत पर शाहरुख और मलाइका को नचाकर छैया छैया को लेजेंडरी बना दिया और ऋतिक के एक पल का जीना वाले हुक स्टेप ने पूरी दुनिया को झुमाया और फराह ने नेशनल अवार्ड भी दिला दिया। मुन्नी बदनाम और शीला की जवानी, फेविकॉल से जैसे सुपरस्टार आइटम नंबरों से उन्होंने साबित कर दिया कि बॉलीवुड की डांस क्वीन वही है। लेकिन फराह सिर्फ कोरियोग्राफर नहीं बल्कि एक बेहतरीन डायरेक्टर भी। 2004 में शाहरुख के साथ मैं हूं ना बनाई और पहली ही फिल्म सुपरहिट। इसके बाद 2007 में आई ओम शांति ओम, दीपिका पादुकोण का शानदार डेब्यू और फराह को एक बार फिर बेस्ट डायरेक्टर का खिताब। हालांकि 30 मार खां पसंद नहीं आई और शीला की जवानी ने सबकी कमी पूरी कर दी। 2014 में हैप्पी न्यू ईयर जो 200 करोड़ का आंकड़ा छूकर बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। टीवी की दुनिया में भी फराह का जलवा किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। बता कि इंडिया आइडल और डांस इंडिया, डांस जस्ट डांस और बिग बॉस में उनकी बेबाक बातों और मजेदार अंदाज के लाखों फैन हैं। वो होस्टिंग, जजिंग, प्रोडक्शन हर जगह परफेक्ट है। सोशल मीडिया पे भी वो अपनी फनी वीडियोस और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ और ग्लैमरस लाइफ दिखाकर हमेशा ट्रेंड में रहती, छाई रहती। 2025 में फराह एक बार फिर डायरेक्शन में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। लोगों का मानना है कि वो रोहित शेट्टी के साथ सर्कस 2 पर काम कर रही है और फराह खान ने बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपनी मेहनत, टैलेंट और जुनून से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। और सच में फराह खान जहां है वहां एंटरटेनमेंट अपनी जगह, अपनी लेवल खुद आ जाता है, खुद बना लेता है। अब बात करें अनन्या पांडे के पिता चंगी पांडे जो बॉलीवुड के असली एंटरटेनर हैं। हीरो बनकर आए, बांग्लादेश में मेगा स्टार बन गए और फिर आखिरी पास्ता बनकर कॉमेडी किंग की कुर्सी पर बैठ गए। 26 सितंबर 1962 को मुंबई में जन्मे चंकी का असली नाम सुयश शरद पांडे है। घर का माहौल डॉक्टरों वाला था। पिता भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाले सर्जन डॉक्टर शरद पांडे और मां डॉक्टर स्नेहा लता। लेकिन चंकी साहब को ना दवाइयों में दिल लगा ना किताबों में और मैट्रिक में फेल होकर मजाक उड़ाते हुए उन्होंने डेजी ईरानी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जहां अक्षय कुमार उनके जूनियर थे। और मजेदार बात यह है कि उन्हें चंकी ने उन्हें डायलॉग डिलीवरी सिखाया था। मतलब अक्षय कुमार को डायलॉग डिलीवरी कैसे होती है चंकी पांडे ने सिखाया। 1987 में आग ही आग से डेब्यू में धमाकेदार एंट्री की, फिर पाप की दुनिया और खतरों के खिलाड़ी ने चंकी को स्टार बना दिया। तेजाब में बम्बन का रोल और फिल्म फेयर नॉमिनेशन सफलता कदम चूम रही थी। लेकिन 90 के दशक में नए सितारों की एंट्री हुई और चंकी को काम नहीं मिला। मतलब फिल्मों में काम कम मिल रहा था और हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। 1995 में उन्होंने बांग्लादेश की राह पकड़ी और केवल 5 साल में 25 प्लस फिल्मों में वहां के अमिताभ बच्चन बन गए और वो भी बिना भाषा जाने। इसी बीच उनकी लाइफ में आई भावना पांडे। फैमिली शादी से मना कर दिया क्योंकि एक्टर से शादी कभी नहीं पर प्यार जीता। 17 जनवरी 1998 को शादी की और मजेदार किस्सा चंकी बताते हैं कि अनन्या पांडे उसी हनीमून शूट के कॉम्बो में आई है। अनन्या 30 अक्टूबर 1988 को पैदा हुई और छोटी बेटी रायसा 2004 में। भावना ने चंकी को दोबारा याद दिलाया कि वापस बॉलीवुड चलो और फिर बड़ा कमबैक। 2003 में के बाद चंकी ने सपोर्टिंग और कॉमिक रोल में बाजी मार ली, लेकिन असली धमाका आया 2010 में हाउसफुल के साथ। पावरफुल डायलॉग मामा मिया आई एम जस्ट जोकिंग ने पूरे देश को हंसा कर लोटपोट कर दिया। हाउसफुल 2, 3, 4 हंसी का पारा हाई और 2025 में हाउसफुल 5 ने 300 करोड़ प्लस कमाकर साबित कर दिया कि सीरीज ने जान आखिर पास्ता की है। और आज चंकी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक खुशहाल पति और शानदार पिता और पॉजिटिव पावर हाउस है। मतलब उनके अंदर पॉजिटिविटी भर भर के। वो रेस्टोरेंट द फर्स्ट बाइट और शो कंपनी बॉलीवुड इलेक्ट्रिक चलाते हैं। और मजेदार बात ये है कि पहले वो चंकी पांडे हैं जिन्होंने फिर अनन्या
के पापा और अब भावना के पति। और लेकिन पब्लिक ने उनकी एक ही नाम जानती है, वो है एंटरटेनमेंट का एवरग्रीन पास्ता। 63 की उम्र में भी उनकी एनर्जी किसी न्यू हीरो से कम नहीं है। बांग्लादेश से बॉलीवुड, उतार चढ़ाव से स्टारडम, और चंकी पांडे ने दिखा दिया कि अगर दिल से मुस्कुराओ तो जिंदगी भी हमेशा हंसाती रहती। आने वाले समय में भी चंकी पांडे यानी आखिरी पास्ता अपनी कॉमिक और मजाकिया अंदाज से धमाका करने वाले हैं, और इसमें रत्ती भर भी शक नहीं। फराह खान ने जो मजाक किया उस पर भी बात कर लेते हैं कि फराह खान ने जो मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था कि अनन्या तो मेरी बेटी है, अब उस पर इंटरनेट पर मीम्स आ रहे, मीम्स की बौछार लगी। किसी ने अनन्या को टैग कर दिया कि मम्मी फराह को नमस्ते बोलो, तो किसी ने चंकी पांडे से मजे लेते हुए लिखा कि सर क्रश लिस्ट तो शेयर कर दीजिए। फराह खान ने भी शो में आखिर में हंसते हुए कहा कि अरे भाई, अनन्या मेरी बेटी होती तो यकीन मानो उसकी फिल्मों में मैं आइटम नंबर जरूर करती। बस फिर क्या था, काजोल, ट्विंकल, अनन्या समेत पूरे ऑडियंस हंसते हंसते लोटपोट हो गई। सोशल मीडिया पे शुरू हो गई ये बहस कि अनन्या पांडे होती फराह खान की डुप्लीकेट। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आपकी राय हो।